क्वेश्चन नंबर 1, 3 तार विधि में कौन सा तार सबसे अच्छा है, इसका निर्धारण कैसे करें। तो ए में है प्रभावी व्यास के निकटतम संपर्क द्वारा, बी में है छत के व्यास के निकटतम संपर्क द्वारा, सी में है क्रस्ट व्यास के निकटतम संपर्क द्वारा और डी में है कोर व्यास के निकटतम संपर्क द्वारा। तो इसका सही आंसर है ए, प्रभावी व्यास के निकटतम संपर्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा उपकरण प्लंजर या शैलियों की छोटी गति के अवधारण को गोलाकार पैमाने पर सूचक की घूर्णी गति में परिवर्तित करता है। तो ए में है डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी में है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, सी में है अंदर माइक्रोमीटर और डी में है प्लंजर माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 3, डायल टेस्ट इंडिकेटर में रिंग बेजल द्वारा स्केल को घुमाए जाने का कारण क्या है। तो ए में है मरम्मत करना आसान है, बी में रख रखाव आसान है, सी में जीरो सेटिंग आसान है और डी में असेंबल करना आसान है। तो इसका सही आंसर है सी, शून्य सेटिंग आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटों और स्टील अनुभागों को मजबूती से पकड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला अस्थायी फास्टनर क्या है। तो ए में है बोल्ट, बी में नट, सी में स्टड और डी में रिविट। तो इसका सही आंसर है डी, रिविट। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल डायल इंडिकेटर के सामान्य डायल इंडिकेटर से बेहतर होने के पीछे क्या कारण है। तो ए में है ओवरलोडिंग क्षमता अधिक है, बी में इससे पर्यावरण की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सी में डेटा को रिकॉर्ड और ट्रांसमिट कर सकते हैं और डी में शोर का प्रभाव कम प्रबल होता है। तो इसका सही आंसर है सी, डेटा को रिकॉर्ड और ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थिति में माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर के स्थान पर वर्नियर माइक्रोमीटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो ए में है ±0.02 mm की सटीकता की आवश्यकता है, बी में है ±0.001 mm की सटीकता की आवश्यकता है, सी में है ±0.0001 mm की सटीकता की आवश्यकता है और डी में है ±0.01 mm की सटीकता की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है बी, ±0.001 mm की सटीकता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7, मापनी उपकरणों को अंशांकित करने का कारण क्या है। तो ए में है आसान ऑपरेशन, बी में है मापने वाले उपकरण की सटीकता बनाए रखें, सी में है आसान रख रखाव और डी में है उत्पाद की गुणवत्ता कम करें। तो इसका सही आंसर है बी, मापने वाले उपकरण की सटीकता बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 8, उस तुलनित्र का नाम बताइए जो प्रकाश किरणों के परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग करता है। तो ए में है वायवीय तुलनित्र, बी में है रील तुलनित्र, सी में है विद्युत तुलनित्र और डी में है ऑप्टिकल तुलनित्र। तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्टिकल तुलनित्र। क्वेश्चन नंबर 9, एक माइक्रोन तक सटीकता मापने के लिए किस तुलनित्र का उपयोग किया जाता है। तो ए में है रील तुलनित्र, बी में है वायवीय तुलनित्र, सी में है विद्युत तुलनित्र और डी में है ऑप्टिकल तुलनित्र। तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्टिकल तुलनित्र। क्वेश्चन नंबर 10, लीवर डायल परीक्षण संकेतक में शैलियों की गति के अवधारण के लिए प्रयुक्त तंत्र का नाम बताइए। तो ए में है रैक ओपिनियन, बी में है बर्म और बर्मविल, सी में लीवर और स्क्रॉल, डी में पॉवेल और रैचेट। तो इसका सही आंसर है सी, लीवर और स्क्रॉल। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थिति में अस्थायी फास्टनरों को दो या दो से अधिक घटकों को
एक साथ जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी जाती है? ए में है संरचनात्मक टावर और एसी डक्ट, बी में है जहाज निर्माण और पुल गार्डर, सी में है बोल्ट और नट द्वारा इंजन के पुर्जों का संयोजन, और डी में है बॉयलर और भारी दबाव वाले बर्तन। तो इसका सही आंसर है सी, बोल्ट और नट द्वारा इंजन के पुर्जों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के फास्टनरों से दो या दो से अधिक घटकों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और बिना नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है? तो ए में है अस्थायी फास्टनरों, बी में अस्थायी फास्टनरों, सी में अस्थायी फास्टनरों और डी में कठोर फास्टनरों। तो इसका सही आंसर है बी, अस्थायी फास्टनरों। क्वेश्चन नंबर 13, लीवर डायल टेस्ट इंडिकेटर में स्टाइल प्रभावित होने का कारण क्या है? तो ए में है काम पर पूरा दबाव, बी में नौकरी पर ध्यान नहीं दिया गया, सी में ज़्यादा गर्म होने के कारण, डी में चिकनाई की कमी। तो इसका सही आंसर है ए, काम पर पूरा दबाव। क्वेश्चन नंबर 14, प्लंजर डायल टेस्ट इंडिकेटर के रैक और पिनियन तंत्र को अपनाने का फायदा क्या है? तो ए में घूर्णी गति रैखिक गति में परिवर्तित हो जाती है, बी में रैखिक गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करें, सी में रैखिक गति कोणीय गति में परिवर्तित हो जाती है और डी में कोणीय गति रैखिक गति में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही आंसर है बी, रैखिक गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करें। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के फास्टनरों के घटकों या संरचनाओं को छत्ती के बिना अलग नहीं किया जा सकता? तो ए में अस्थायी फास्टनरों, बी में अस्थायी फास्टनरों, सी में अस्थायी फास्टनरों और डी में हटाने योग्य फास्टनरों। तो इसका सही आंसर है सी, अस्थायी फास्टनरों। क्वेश्चन नंबर 16, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में है पीवोट, बी में लीवर, सी में स्टाइलस, डी में स्क्रॉल। तो इसका सही आंसर है सी, स्टाइलस। क्वेश्चन नंबर 17, इस बर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। तो ये जो देख रहे हैं तो इसका रीडिंग कितना होगा? तो ए में है 9.923 mm, बी में 9.963 mm, सी में 9.563 mm और डी में 9.763 mm। तो इसका सही आंसर है बी, 9.963 mm। क्वेश्चन नंबर 18, बर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में बैरल, बी में थिम्बल, सी में डेटम लाइन और डी में बर्नियर डिवीजन। तो इसका सही आंसर है डी, बर्नियर डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 19, बर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को बर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? तो ए में एनविल, बी में फ्रेम, सी में थिम्बल, डी में बैरल। तो इसका सही आंसर है डी, बैरल। क्वेश्चन नंबर 20, बर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में एनविल, बी में बैरल, सी में थिम्बल, डी में रैचेट स्टॉप। तो इसका सही आंसर है सी, थिम्बल। क्वेश्चन नंबर 21, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ए में चक, बी में स्टैंड, सी में टूल रेस्ट और डी में बेंच बाइस। तो इसका सही आंसर है बी, स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का चयन कैसे करें? तो ए में थ्रेड का फ्लैंक, बी में टाइप और पिच को मापा जाना चाहिए, सी में थ्रेड की जड़ और डी में थ्रेड की गहराई। तो इसका सही आंसर है बी, टाइप और पिच को मापा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, भाग एक्स का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में एनविल, बी में स्टैम्प, सी में पॉइंटर, डी में प्लंजर। तो इसका सही आंसर है सी, पॉइंटर।
क्वेश्चन नंबर 24, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? तो ए में 0.01 mm, बी में 0.02 mm, सी में 0.001 mm, डी में 0.002 mm। तो इसका सही आंसर है सी, 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 25, 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना कितनी है? तो ए में है 0.01 mm, बी में 0.02 mm, सी में 0.005 mm, डी में 0.001 mm। तो इसका सही आंसर है सी, 0.005 mm। क्वेश्चन नंबर 26, किस माइक्रोमीटर में एविल्स को बदलने की सुविधा है? ए में बाहरी माइक्रोमीटर, बी में माइक्रोमीटर के अंदर मतलब इनसाइड माइक्रोमीटर, सी में स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डी में वर्नियर माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है सी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में एनविल, बी में स्टैम्प, सी में पॉइंटर, डी में प्लंजर। तो इसका सही आंसर है डी, प्लंजर। क्वेश्चन नंबर 28, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है? तो ए में है बाहरी व्यास को मापने के लिए, बी में जड़ व्यास को मापने के लिए, सी में प्रभावी व्यास को मापने के लिए, डी में मामूली व्यास को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, प्रभावी व्यास को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? ए में ऑप्टिकल, बी में न्यूमेट्रिक, सी में इलेक्ट्रॉनिक्स और डी में मैकेनिकल। तो इसका सही आंसर है बी, न्यूमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 30, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा बायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? ए में चूड़ी का कोण, बी में चूड़ी के प्रकार और पिच, सी में रूट और क्रस्ट, डी में प्रमुख व्यास। तो इसका सही आंसर है बी, चूड़ी का प्रकार और पिच। क्वेश्चन नंबर 31, 1 माइक्रोन तक सटीकता मापने के लिए किस तुलनित्र का उपयोग किया जाता है? ए में रील तुलनित्र, बी में वायवीय तुलनित्र, सी में विद्युत तुलनित्र, डी में ऑप्टिकल तुलनित्र। तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्टिकल तुलनित्र। क्वेश्चन नंबर 32, चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम क्या है? ए में धुरी, बी में निहाई, सी में लॉकिंग लीवर, डी में चौखट मतलब फ्रेम। तो इसका सही आंसर है बी, एनविल मतलब निहाई। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? ए में डेप्थ माइक्रोमीटर, बी में इनसाइड माइक्रोमीटर, सी में आउटसाइड माइक्रोमीटर, डी में स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर।